हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की जो पजल होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं एक लीनियर रो के अंदर। अब जब भी आप इस टाइप की पजल करते हो जहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, जहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स उस रो के अंदर बैठे हैं, तो इस टाइप की पजल करने के लिए जब हम इसको स्टार्टिंग करते हैं तो ऑलवेज हमेशा उस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए जब किसी भी क्लू के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में हमें पता होगा, जब कंफर्म दे रखा होगा कि ये इस पॉइंट से, इस एंड से इस नंबर पे बैठा है, तो हमेशा हमें उस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए। वरना इस टाइप की पजल है बहुत टाइम टेकिंग होती है। अगर आप उस पॉइंट को पकड़ जाओगे तो इसको करना बहुत ईजिली हो जाएगा। तो अब सीखते हैं इसको कैसे करना है इसको। देखो क्या गिवन है हमें, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स है, एक रो के अंदर बैठे हैं एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सभी की सभी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। तो दो केस लेकर चलते हैं, एक रो ड्रॉ करते हैं, हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। सिमिलरली एक केस यहाँ लेकर चलते हैं। अब इस पजल को, इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड पी, एच और पी के बीच में 6 पर्सन बैठे हैं। अब अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे एच और पी को, तो टाइम टेकिंग हो सकता है, ईजिली सोल्व भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा टाइम लेगा। आगे बोला है आर सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के 4th लेफ्ट में आर बैठा है। यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के जस्ट राइट में यू बैठा है। 8 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड ई, वो सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब ई के बारे में यहाँ पे हमें कंफर्म पता है, डेफिनेट क्लू है कि ई जो है वो किसी एंड पे बैठा है। वो लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है और वो राइट हैंड से भी हो सकता है। आप इस पॉइंट से पजल को करना स्टार्ट कर सकते हो जब इस टाइप की पजल हो। अब देखो ई को एक बार हम लेफ्ट हैंड पे बिठाते हैं एंड ई को एक बार हम राइट हैंड पे रखते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है और राइट हैंड से भी हो सकता है। अब जितने भी ई के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी, आप उस इन्फॉर्मेशन को पहले उठाओ। इसी लाइन में क्या बोला है, 8 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड ई, यू और ई के बीच में 8 पर्सन है। अब ई एंड पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या आएगा यू। सिमिलरली इस एंड से 1 2 3 4 5 6 7 8, इन ई और यू के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 8 नंबर ऑफ पर्सन है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट है ई और यू। अब ई और यू के बारे में जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन लेती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को पहले उठाएंगे। अब यू के बारे में देखो क्या दे रखा था सेकंड लाइन के अंदर कि यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। अब हम यू को प्लेस कर चुके हैं तो आर को प्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि आर के जस्ट राइट में कौन बैठा है, यू बैठा है, और नो डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। इसका मतलब आर क्या आएगा यहाँ, तभी तो इसका जस्ट राइट होगा। आर के जस्ट राइट में कौन बैठा है, यू बैठा है। सिमिलरली आर के जस्ट राइट में यू है तो आर क्या आएगा इस नंबर पे। अब यू के जस्ट राइट में हो चुका है, क्योंकि नो डायरेक्शन की तरफ फेस करें तो इसका राइट इस तरफ ही होगा, तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। अब आर और यू हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो अब सेकेंड लाइन में हमें क्या बोला था कि आर सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के 4th लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है। अब आर को हम प्लेस कर चुके हैं तो हम पी को इजीली बिठा सकते हैं ना, क्योंकि यू के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है। अब पी के 4th लेफ्ट में है तो पी इस साइड आएगा ना, तभी 4th लेफ्ट होगा, तो 1 2। अब जब यहाँ आएगा पी तो 1 2 3, अभी यहाँ तो नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा पी, तो 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट हो चुका है। सिमिलरली यहाँ देखो आर यहाँ पे है और पी के 4th लेफ्ट में है, तो पी किस प्लेस पे आएगा, यहाँ आएगा, तभी तो 4th लेफ्ट होगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या बैठेगा पी। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब फर्स्ट लाइन में देखो हमने पी को प्लेस कर दिया, देन अब एच को प्लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि 6 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड पी, एच और पी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 6 पर्सन है। अब पी इस प्लेस पे है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन छोड़ के पी यहाँ पे भी एच यहाँ पे भी आ सकता है, और पी के राइट साइड में भी तो एच आ सकता है ना। इस पॉइंट पे देखते हैं, सेकंड केस के अंदर देखते हैं, पी के और एच के बीच में 6 नंबर ऑफ पर्सन है, तो इस साइड देखो 1 2 3 4 5 6, क्या 6 नंबर ऑफ पर्सन आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कन्फर्म है कि पी के लेफ्ट में ही एच आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या आएगा एच। यहाँ पे एच की 2 पॉसिबिलिटी है। अब देखो पी के लेफ्ट साइड में भी एच आ सकता है और पी के राइट साइड में भी एच आ सकता है। कोई और पॉइंट बिठा देखते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं।
अब आगे क्या बोला है, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड के, जितने ई और के के बीच में है उतने ही पर्सन एज बिटवीन के एंड आर, अब के और आर के बीच में भी उतने ही है। अब देखो हम ई और आर को प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या बोले, जितने ई और के बीच में है उतने ही के और आर के बीच में नंबर ऑफ पर्सन है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि ई और आर के बीच में मिड पॉइंट में के आएगा कहीं ना कहीं। अब ई को प्लेस कर चुके हैं, आर को प्लेस, इनके मिड पॉइंट में कौन बैठेगा, के, तभी तो सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे ना, उतने ही ई और के बीच में और उतने ही के और आर के बीच में होंगे। अब यहाँ पे ई और आर के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है। इसका मतलब 3 उस साइड से पर्सन छोड़ के और 3 इस साइड से बीच में कौन बैठेगा, के। तो 1 2 3 पर्सन छोड़ के यहाँ क्या आएगा, के, इस प्लेस पे। अब देखो 3 पर्सन यहाँ है और के और आर के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन है। सिमिलरली यहाँ देखो ई और आर यहाँ बैठा है, अब इनके मिड पॉइंट में क्या आएगा, तभी तो सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। तो इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 उस पर्सन से छोड़ के और 4 उस साइड से पर्सन छोड़ के 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, के। तो 1 2 3 4 यहाँ क्या आएगा, के। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, ये कन्फर्म। अब देखो क्या बोला है, 10 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में 10 नंबर ऑफ पर्सन है। अब के यहाँ पे है, अब 10 नंबर ऑफ पर्सन उस साइड तो हो नहीं सकते क्योंकि के राइट साइड में सिर्फ 6 नंबर ऑफ पर्सन है। अब इसी तरफ होगा 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ क्या आएगा, एल। सिमिलरली के यहाँ पे है तो इसके राइट साइड में 10 नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ क्या आएगा, एल। अब एल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी या फिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उस पॉइंट को उठाते हैं। बोले बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी। एल को हम प्लेस कर चुके हैं तो बी को बिठा सकते हैं। एल यहाँ पे है तो एल के सेकंड लेफ्ट में बी क्या आएगा, यहाँ। सिमिलरली एल के सेकंड लेफ्ट में स्पेस कम है तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, यहाँ बी। आगे बोला है आई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में कौन है, आई, एंड वो सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, बी जो है वो किसी भी एंड से सेकंड प्लेस पे है। अब बी इस एंड से सेकंड प्लेस पे तो हो नहीं सकता, अब जाहिर सी बात है कि बी लेफ्ट हैंड से ही होगा सेकंड प्लेस पे, और बी के जस्ट लेफ्ट में आई बैठा है तो बी के जस्ट लेफ्ट में यहाँ क्या आएगा, आई, और बी सेकंड एंड, बी क्या है, सेकंड एंड है, एंड से सेकंड नंबर पे है तो 1 और 2 यहाँ पे इसके जस्ट लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड पे कौन बैठेगा, आई। इस केस में देखते हैं बी किसी भी एंड से सेकंड प्लेस पे है, यहाँ पे एल बैठा है तो देखो एल 1 2 3 थर्ड एंड से हो रहा है और इस साइड से तो काफ़ी सारे पर्सन है, इसका मतलब ये एलिमिनेट ही हो चुका है, एच को हमें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सबके सब पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आई लेफ्ट हैंड से है, आई बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे बैठा है और राइट हैंड पे ई बैठा है, आई के जस्ट राइट में बी बैठा है, देन एल है, फिर 2% छोड़ के एच, फिर 2% छोड़ के आर, यू, 2% छोड़ के पी एंड के, देन 4% का गैप ई यहाँ पे बैठा है। तो ये हमारा डन हो चुका है। सो दिस इज़ द डन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि इस टाइप की पजल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जिस भी एंड से किसी भी क्लू की बात हो रही है तो उस एंड से या फिर किसी भी सेकंड एंड से बैठा है या राइट एंड से सेकंड एंड पे बैठा है या किसी भी एंड पॉइंट से सेकंड एंड पे बैठा है या थर्ड प्लेस पे बैठा है तो उस पॉइंट से हम उस पजल को करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ईज़िली स्टार्ट हो सकती है, ईज़िली सोल्व हो सकती है। सो ट्राई करके देखना। तो इस तरह की पजल की ट्रिक सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, बैंकिंग विद कुसुम झाड़ा। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय, टेक केयर।